हेलो दोस्तों। तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जो कि है टेम्परेचर। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिपल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो ये बार बार टेम्परेचर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए बार बार ये शब्द आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं, टेम्परेचर का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग टेम्परेचर का मेन देखिए मेन टॉपिक क्या पढ़ना है मेरे इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद पढ़े हम लोग जीरो स्लैब थर्मोडाइनमिक्स, फिर पढ़ेंगे इसी में हम लोग थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर अगर किसी भी पदार्थ का या किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो किसी न किसी डिवाइस या इक्विपमेंट के द्वारा ही मेजर किया जाएगा। तो वो जो जिसके द्वारा हम लोग किसी प्रॉपर्टी को ज्ञात करें, टेम्परेचर ज्ञात करें, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। वो हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन भी होता है बहुत। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, कई पॉइंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है इसकी, इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इट लिखते रहते हैं, इट refers to the measurement and it refers to the measurement of degree of hotness, or coldness of a बॉडी। ये क्या है, डिफिनीशन है। ठीक है, इट रिफर टू द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी की मेजरमेंट कर रहा है उसका कितना हॉटनेस, कितना हॉट है या कितना गर्म है। ठीक है, इसे कहा गया टेम्परेचर। अब छोटे छोटे पॉइंट हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो आप इसको डिफिनीशन नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है ये बताइए आप। इट रिफर टू द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, कुल मिलाकर के किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस का जो डिग्री, जो वैल्यू, जो मतलब जो हम लोग ज्ञात करें, वो क्या कहलाएगा, इसका वो कहलाएगा टेम्परेचर, कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, तो ये कहा गया टेम्परेचर। इसको हम मिटाते हैं। अब इन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहली चीज ये कि टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ बीच में एक चाय रख दिया जाए, तो क्या एक ही डायरेक्शन में थोड़ी वो गर्म होगा, वो तो चारों दिशाओं में गर्म होगा या चारों दिशाओं में उसका हीट ट्रांसफर होगा। तो टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता होगा, एसआई यूनिट
of temperature is Kelvin. डायमेंशनल फार्मूला देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जैसे लोको पायलट हो गया, ये टेक्नीशियन हो गया, रेलवे के जो एग्जाम हो रहे हैं एनटीपीसी के, ये और क्लर्क वाले एग्जाम जो होते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला इज क्या लिखते हैं इसको, थीटा। ठीक है, अब एक चीज ये बताइए, अगर कहीं पर हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्यों हो रहा होगा? जाहिर सी बात है कि किसी न किसी का डिफरेंस होगा तभी कोई चीज फ्लो करेगा। जैसे अगर कहा जाए पानी को फ्लो कराना हो तो सेम लेवल अगर है, सेम लेवल पर रखा हुआ है और सेम प्रेशर दोनों तरफ हो, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, जो इधर P1 है और इधर भी P1 है, तो क्या इस पाइप में पानी फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो स्थिर इसी में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए इधर प्रेशर P1 लग रहा है और इधर प्रेशर P2, और कह दिया जाए कि P2 लेस देन P1, जो P2 है वो P1 से क्या है, कम है, तब ये पानी इधर फ्लो करने लगेगा। मतलब कुछ न कुछ डिफरेंस चाहिए किसी चीज को फ्लो कराने के लिए। तो यहाँ पर जो है, अगर कहा जाए कि हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है किसी भी दो बॉडी के बीच में, या किसी दो सब्सटेंस से किसी भी दो सिचुएशन लोकेशन के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट ट्रांसफर संभव है। तो यहाँ पर है द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर इज, देखिए जो हीट ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि एक तरीके से जो ड्राइविंग फोर्स, जैसे हम लोग कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अब ड्राइव तो कर रहे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और फ्यूल जब बर्न होगा, हीट जनरेट होगा, तो उसके कारण से जो क्रैंक होते हैं रोटेट करता है और गाड़ी हमारी आपकी मूव करती है। तो यहाँ पर भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसके लिए? ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के लिए किसकी वजह से ये हीट ट्रांसफर होगा, उसे कहा गया ड्राइविंग फोर्स। वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, ये पॉइंट हो गया। और कल हम लोग पढ़े थे द मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज क्रायोजेनिक। द मेजरमेंट and production of very low temperature, वेरी लो टेम्परेचर वो क्या है? -150 डिग्री सेंटीग्रेड टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज, क्या कहा गया था उसको? क्रायोजेनिक। उस शब्द का नाम है क्रायोजेनिक, ठीक है। इसी प्रकार मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज पायरोमीटर। द मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख लीजिए मोर देन
1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोमीटर। पायरोमीटर, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गए, अभी और 3-4 पॉइंट हैं, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मिटाते हैं कि नीचे हो सकता है दिखाई नहीं देगा, तो ऊपर से ही लिखते हैं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन इसमें ये सब क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं यूज होते दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। 6 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज कितना होता है, 37.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए 273 और 37.15, 310.15 केल्विन, या इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कन्वर्ट कर दिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, जिससे हमारे अंदर का जो फंक्शन है वो एकदम स्मूथ काम करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब बॉडी के लिए भी टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज के लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एनटीपी का मतलब होता क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, समान ताप एवं दाब। और ये वैल्यू जो टेम्परेचर की ली जाती है, टेम्परेचर कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल। वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में। नेक्स्ट पॉइंट है एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब। अगर ना दिखाई रहा तो आप लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब मानक ताप एवं दाब। इसमें वैल्यू क्या लिया जाता है, टी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। प्रेशर वही 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल। वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, बाकी जानना तो हमको ये जरूरी है जानना, क्योंकि हम लोग ये बार बार यूज होंगे तो रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टेम्परेचर, कुछ ही पॉइंट थे, 6-7-8 पॉइंट, लगभग 9 पॉइंट है। ये याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध चीज अच्छी है, आप याद रखिएगा।
तो नेक्स्ट है, अब देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। टेम्परेचर कैन बी measured by, temperature can be measured by sense and feeling। देखिए सेंस या फीलिंग जो हमारा काम करता है उसके द्वारा भी हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या सेंस और फीलिंग से न्यूमेरिकल वैल्यू बता दें? मान लीजिए चाय रखी, क्या हम बता सकते हैं उसका तापमान कितना है? 50 डिग्री 60 डिग्री, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये फील कर सकते हैं। जैसे टच कर लें, टच करेंगे तो क्या हमको गर्म महसूस होगा, तो मतलब हमारा सेंस काम करेगा ये हीट हॉट है। क्या वो थोड़ी देर बाद चाय क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते सेंस और फीलिंग से, ठीक। अब मान लीजिए ठीक है, ये हमने चाय रख दिया कप में। अब जैसे देखिए सेंस हमारा काम करेगा। अगर कहा जाए चाय पिएंगे तो चाय चाय मतलब दिमाग में आपके क्या स्ट्राइक करता है, आपका सेंस काम कर जाएगा, चाय कैसी होगी? गर्म होगी। और कहा जाए कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो देखिए आपका सेंस काम कर जाए, भले वो गर्म हो। अगर कोल्ड ड्रिंक चाय रखी है, क्या ये हमेशा गर्म ही रहेगी? ठंडी हो जाएगी, लेकिन हमारा सेंस काम कर जाता है वो गर्म होगी। अगर गर्म होगी तो कितनी गर्म होगी हम लोग ऐसे बता नहीं सकते, कितनी गर्म हो सकती है भाई, उसके लिए हमको थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी, उसका तापमान कितना है। ऐसे कहा जाए कोल्ड ड्रिंक वो क्या है? ठंडा है, सेंस काम कर रहा है ठंडा, लेकिन बाहर देखिए, बाहर अगर ऐसे कोल्ड ड्रिंक रखी रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, गर्म रहे, वो गर्म भी हो सकती है अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो। कहने का मतलब कि सेंस और फीलिंग, सेंस हमारा काम किएगा वो गर्म होगा, लेकिन अगर फील करना है वो गर्म ही है या ठंडा है तो उसको टच करना पड़ेगा, अनुभव करेंगे हम उसको। तो कुल मिलाकर के ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। बाकी टेम्परेचर हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग अलग लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल ये 10-15 मिनट का जो भी ये वीडियो है केवल ये इंट्रोडक्शन के लिए मैंने लिया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको सबको मालूम होगा, लेकिन बस उसको एक तरीके से रिवीजन हम लोगों ने किया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं, आते रहते हैं, आता ही रहेगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जाम्पल और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज थर्मोमीटर, ठीक है। हम लोग बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। ओके बाय।